अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसका कोड है STA301, इसका ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का सॉल्यूशन लेके आए हैं 2020 का, जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो का लिंक तमाम स्टूडेंट्स के साथ तमाम ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले हम इस जीडीबी की रिक्वायरमेंट की तरफ कि इस जीडीबी में आखिरकार सवाल क्या पूछा गया है। तो इस जीडीबी में क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू सी ऑफ द स्क्यूनेस इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इन सब केसेस में, यानी आपको नीचे जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट दी गई है उनमें जो केसेस हैं उनमें आप स्क्यूनेस के बारे में जो आप मुशाहिदा करेंगे आपने वो बताना है। जिसमें आपको रिक्वायरमेंट दी गई है मोड इज इक्वल टू 3.2.1 एंड मीन बराबर है 3.5.4। पहली रिक्वायरमेंट ये है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है मीडियन इज इक्वल टू 1459 एंड मीन बराबर है 1403। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें बताया गया है कि हमारा जो मीडियन है वो बराबर है 50 के और हमारा मीन है उसकी वैल्यू भी 50 ही दी गई है। ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये वैल्यूज़ जो हैं इनको लेके हम क्या कहते हैं, या हमारा जो केस है स्क्यूनेस का ये उससे बिल्कुल मतलब रिलेट करते हैं कि नहीं करते, राइट। अब चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ स्क्यूनेस और इसमें कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ये पहले मैं आपको बताने लगी हूँ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर होता है इस तरह, मीन बराबर है मीडियन के और मीडियन बराबर होता है मोड के, इस तरह। और ये पहली स्टेटमेंट थी आपके सामने। इसकी दूसरी स्टेटमेंट है Q3 माइनस मीडियन बराबर है मीडियन माइनस Q1 यानी क्वार्टाइल। ठीक है, ये क्वार्टाइल 3 था। क्वार्टाइल 3 इसे हम कहते हैं Q3 को। क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1। ओके, तो ये जो होती हैं दोनों वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं ये हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जब आप इसका पूरा केस स्टडी करेंगे देन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने जो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हमें दी गई हैं, ठीक है, हमने उन्हें मद्देनज़र रख के इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी अब कि ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आई कहाँ से, क्योंकि वर्ड वहाँ पे सिमेट्रिक नहीं स्क्यूड यूज हुआ था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने लगे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉट सिमेट्रिकल आर कॉल्ड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस जो सिमेट्रिकल नहीं होती, ठीक है, वो सारी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। यानी जो एक दूसरे के बराबर वैल्यूज होती हैं जैसे मीन मीडियन एंड मोड, वो सारी होती हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस जो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं होती वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। लाइक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस की दो टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस या नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मैं आपको बताती हूँ ये पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। जो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देखना होता है कि किस वे से हमारा जो चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव है। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे मीन मीडियन एंड मोड ये चीज़ें हैं और ये कहाँ से जा रहा है, ये देखिए मीन से स्टार्ट हो रही है और ये मोड पे जा रहा है साइन, यानी ये ग्रेटर देन का साइन है। और इसका देखें दो जिस तरफ मुंह खुले होते हैं वो साइड बड़ी होती है, जहाँ पे एक मुंह होता है वो छोटी होती है, राइट। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू ग्रेटर है, मीडियन की वैल्यू जो है यानी मोड जो है वो छोटा है। मोड छोटा है, मोड की वैल्यू से बड़ी है मीडियन की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू से बड़ी है मीन की वैल्यू।
यानी यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि ये बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में जा रहा है कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी मेन की, फिर मीडियन की नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद मोड की छोटी होनी चाहिए। यानी ये लेफ़्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर ट्रैवल करते हुए देखें तो हम देखेंगे कि ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, राइट। यानी मोड की वैल्यू जो आ रही है, मोड छोटा होना चाहिए, छोटे से, और मीडियन बड़ा होना चाहिए। जब इस एंगल में ये ट्रेवल करेगा तो दैट्स मीन इट इज़ पॉजिटिव। यानी राइट से जब इसका फ्लो होगा लेफ्ट की तरफ, यानी ये आपके सामने जो है इट्स अ राइट वे एंड इट्स द लेफ्ट वे। जब राइट वे से इसका फ्लो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इट्स पॉजिटिव। अब मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल पॉजिटिव स्क्यूड की तरफ होता है, लेकिन इसके अंदर सिंबल्स का फ़र्क है। आप देख रहे हैं, जो मैंने कहा जिस साइड पे दो मुंह होते हैं वो साइड बड़ी होती है, राइट, और जिसकी तरफ एक होता है वो छोटी होती है। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि मीन बड़ा है, किसे, मीडियन से भी बड़ा है, ठीक है, और मीडियन किससे बड़ा है, मोड से, राइट। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट हमें ये डिस्क्राइब कर रही है और नीचे वाली स्टेटमेंट हमें ये डिस्क्राइब कर रही है मीन छोटा है, ठीक है, मीडियन जो है वो बड़ा है, किससे, मोड से, राइट। आप ये चीज़ देख रहे हैं, यानी ये हमें यहाँ पे कह रहा है कि मीन की वैल्यू अगर छोटी हो और मीडियन की वैल्यू सबसे बड़ी हो, देन हम इसे कहेंगे नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको एक और तरीके से अपने माइंड में बिठा भी सकते हैं कि जब फ्लो ऐसा हो, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो होगा, तो दैट्स मीन इट इज नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा ख्याल से आपको इतनी समझ आ गई होगी पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं चलती हूँ एग्जैक्ट आंसर की तरफ कि आपने इसे सॉल्व करना कैसे है। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल रिलेशन की। एम्पिरिकल रिलेशन यानी आपने ये स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक के अंदर पढ़ी होगी, जैसे मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन। यानी आपने इस इक्वेशन को अपने सामने रखना है और इसके अंदर रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो आपको दी गई है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमें दी गई थी मोड इज इक्वल टू 32.1 एंड मीन इज इक्वल टू 35.4। वो दो वैल्यूज़ हमने लेनी है और इसके अंदर पुट कर देनी है, ये जो हमें सामने एम्पिरिकल रिलेशन दिखाया गया है। हम कैसे करेंगे पुट वैल्यू, ये देखिए हम यहाँ पे कर चुके हैं मोड की वैल्यू पुट और यहाँ पे हमने कर दी है मीन की वैल्यू पुट, राइट। हमारे पास मीडियन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आया 70.8। यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन की है वो आया है 70.8, बाकी सारी स्टेटमेंट एग्जैक्ट वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये प्रोसेस किया, देखिए हमने फाइंड आउट करना था मीडियन, तो मीडियन वैसे भी इस साइड पे था और यहाँ पे जस्ट यही सिंगल एक वैल्यू थी जिसके साथ कोई और जो है वेरिएबल नहीं था, तो हम इस वैल्यू को लेफ्ट से ले गए, ठीक है, इस तरफ सेकंड साइड पे, वहाँ जाके इसके साथ जो माइनस था वो कन्वर्ट हो गया प्लस में, जिसकी वजह से मीडियन इसी साइड पे रह गया और इसकी कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आया हमारे पास 102.9, जो किसके बराबर है, मीडियन के। और मीडियन के साथ अभी भी आप देख रहे हैं एक नंबर है जो है 3, इस 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 102.9 पे और हमारे पास जो आंसर आ रहा है मीडियन का वो है 34.3 मीडियन। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम देखेंगे ये जो एम्पिरिकल रिलेशन से आंसर आया है ये हमारे पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है कि नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। इसने कहा हमारा जो मीडियन होना चाहिए उस फ्लो के अकॉर्डिंग, मतलब हमने उस फ्लो में देखना है कि वो किस तरफ हमारा मीडियन जाता है, यानी अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली हमारा मीन सबसे बड़ा होना चाहिए और अगर नेगेटिव होगा तो हमारा मोड सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से ये इसका आंसर आना चाहिए।
अब देखिए मैंने इसको जज करना चाहा कि किस तरह हमारा ये आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने ये स्टेटमेंट अगेन नोट की, मतलब आप दोनों को भी सामने रख के देख सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक को रखा, ठीक है, इसको, और मैंने ये देखा इसका आंसर बिल्कुल पॉजिटिव है। उसकी वजह क्या, ये देखिए मीन इज द कैपिटल, मीन सबसे बड़ा है, ठीक है, और मीडियन जो है वो सेकंड आ रहा है। एज यूजुअल पॉजिटिव स्क्यूड की वैल्यू मैंने बताया था ऐसी होनी चाहिए कि मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, और मीडियन जो होना चाहिए मीडियन मीन से छोटा होना चाहिए, और मोड जो होना चाहिए मोड जो है वो मीडियन से थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए, राइट। तो दिस शोज दैट कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव है। अगर तो मोड की वैल्यू सबसे बड़ी होती, ठीक है, तो दैट्स मीन ये नेगेटिव होता, राइट। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है, इसका जो सेकेंड हमने मीडियन निकाला है वो बिल्कुल इन मीन और मोड के दरमियान बिल्कुल एवरेज वैल्यू आई है, सो इट्स द राइट डिसीजन कि ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर आया है, ठीक है, कि ये हमारा पॉजिटिव निकला है। अब हम सेकेंड रिक्वायरमेंट को देखते हैं, और सेकेंड रिक्वायरमेंट को इसी एम्पिरिकल रिलेशन की जो वैल्यू है उसमें पुट करते हैं, और सेकेंड जो है देखते हैं उसका हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। जो हमारा सेकेंड था रिक्वायरमेंट, उनमें जो हमें वैल्यूज दी गई थी मीडियन की 1459 थी, और मीन था 1403, राइट। तो हम उनमें वो वैल्यूज पुट करेंगे। मीडियन में की 1459 और मीन में की है 1403। ये वैल्यूज जब हमने पुट की आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये इनका आंसर आया है। इस आंसर के आते ही हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास मोड की वैल्यू नहीं है, हमने मोड फाइंड आउट करना है, तो देन हम इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारे पास मोड आ गया 1571। अब हम यहाँ पे ये जज करेंगे कि हमारा मोड जो निकला है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का या नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम ये अब नेक्स्ट जज करते हैं। इसी तरह हम स्टेटमेंट लिखेंगे। हमने लिखी, ये मैंने इस तरह क्यों लिखी, सबसे पहली पॉइंट ये है क्योंकि इसमें मोड की वैल्यू जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी उनके मुताबिक सबसे बड़ी आ रही थी, ठीक है, इस वजह से मैंने ये स्टेटमेंट लिखी और इसमें मोड की वैल्यू को पुट किया, और बाकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को पुट करने के बाद मैंने जज किया कि हमारी मोड की वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, और अगर मोड की वैल्यू सबसे बड़ी होगी दैट्स मीन हमारा फ्लो मीन से स्टार्ट हो रहा है और मोड पे एंड हो रहा है। जब हमारा फ्लो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो दैट्स मीन हमारी जो वैल्यू है जो निकली है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है ये शो करता है, ये पार्ट है नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी व्हाट इज़ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज़ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं चलती हूँ तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। जो आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट थी उसकी वैल्यूज़ ये थी कि मोड इज इक्वल टू 50 एंड मीडियन इज इक्वल टू 50, और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, मीन। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्टेटमेंट लेके आती हूँ। इस स्टेटमेंट के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, किसकी, मोड की और मीडियन की। हमने 50-50 वैल्यू पुट कर दी मोड में और मीडियन में, और हमारे पास मीन की कोई वैल्यू नहीं दी गई, इस वजह से हमने उसे कुछ भी नहीं किया। जिसकी वैल्यू नहीं दैट्स मीन वो फाइंड आउट करना है। आफ्टर कैलकुलेशन मेरे सामने ये आंसर आया कि 3 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 150। अब हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे जस्ट ये देखिए ना 2 मीन है। अब 2 मीन की कैलकुलेशन कोई भी नहीं होगी, राइट। हमने कैलकुलेशन सिंगल वेरिएबल जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं उनकी करनी है। तो यहाँ पे 50 है और 150 और अंदर इक्वल टू का निशान आ रहा है, इन दोनों के साथ कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, मैथमेटिकल कोई सिंबल नहीं है। तो दैट्स मीन हम यहाँ से जो वैल्यू है उसे ले जाएंगे दूसरी साइड पे।
यानी 150 को हम ले गए दूसरी साइड पे। तो हमारे पास इस तरह की हमने जो है कैलकुलेशन सामने रखनी है अपने। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट -2 मीन लेफ्ट रह जाता है। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमने की तो हमारे पास आया 100, 50 में से माइनस किया 150। तो चूंकि माइनस जो था वो 150 के साथ था, ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे -100 लगाया, यहाँ पे -2 लगाया। माइनस माइनस के साथ कट हो गया, राइट। जब माइनस माइनस के साथ कट हो गया तो दोनों वैल्यूज प्लस में आ गई। जब प्लस में आ गई तो फिर हमने क्या किया, 100 के नीचे ले गए 2, इसे हमने डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया 50 मीन। हमने देखा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मोड भी 50 था, मीडियन भी 50 है और मीन भी 50 है। तो ये चीज़ हमें शो कर रही है कि ये तीनों वैल्यूज तो एक दूसरे के इक्वल हैं। ना ये पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ना ही ये नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो ये सारे जो हैं एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आई होगी। तो मैं आप सबसे कहूँगी अपने व्यूज़ हमारी वेबसाइट पे विज़िट करके हमें ज़रूर दीजिएगा। हम आप लोगों के व्यूज़ को ज़रूर वहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस वीडियो को देखा। और स्टूडेंट, आप लोगों से मैं कहूँगी हम PHP के जावा और C# के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स को वाइवा भी प्रिपेयर करवाते हैं। रीज़नेबल प्राइजेस के ऊपर हम जो हैं असाइनमेंट्स, उसके अलावा GDB और क्विज़ भी करके देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारा नंबर वो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखकर लाइक करता है तो हम उसके बहुत ही मशकूर हैं। इस चैनल की वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी को वर्ड फाइल में सॉल्यूशंस चाहिए हो, यही नहीं कि जस्ट यही वीडियो की वहाँ पे फाइल होगी, और भी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस उधर अवेलेबल होते हैं। आप हमारी वेबसाइट raceforsuccess.blogspot.com पे जाके वहाँ पे इजीली जो सॉल्यूशन चाहें वर्ड फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।